देखो एक क्वेश्चन बेटा और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड के लिए। ठीक है, फिर से प्रोसेस देखो आप लोग इस बार। सबसे पहला काम क्या करना है, पूरी मैट्रिक्स को एज इट इज कॉपी कर दो। 7 4 7 4 -1 2 3 0 1 -5 2। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग की दो रोज को फिर से कॉपी कर दो बेटा यहां पर। 7 4 -1, ठीक है, 2 3 और 0। हमने क्या करा, पहले एज इट इज पूरी मैट्रिक्स अपनी कॉपी करी और उसके बाद स्टार्टिंग के दो रोज को हमने फिर से कॉपी कर दिया। अब हम तीसरा काम क्या करेंगे, यहां पर स्टार्टिंग के दो कॉलम्स को हम यहां पर कॉपी करेंगे। देखो 7 4, ये स्टार्टिंग के दो कॉलम्स आपके 7 4, फिर यहां पर कितना 2 3, फिर कितना 1 और -5। अब थोड़ा सा यहां से दिमाग से सोच लीजिए आप कि ये तो पोर्शन यहां पर वैकेंट नहीं होना चाहिए, तो दो बार इनको और कॉपी कर देते हैं। यहां पर 7 4 2 और 3। ठीक है, एक प्रोसेस कंप्लीट। इस प्रोसेस के बाद जो सबसे इनिशियल प्रोसेस है वो क्या है बेटा आपके पास, ये पूरी फर्स्ट रो और पूरे फर्स्ट कॉलम को यहां पर आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने यहां पर क्या कर दिया, कैंसिल आउट। अब देखो मैं पेयरिंग कैसे बनाऊंगा, मैं यहां पर डिफरेंट कलर्स यूज करके पेयरिंग बनाता हूं। देखो ये मैंने बनाया पेयर नंबर 1। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये वाला मैंने यहां पर आपके लिए बनाया पेयर नंबर 2। ठीक है, देन यहां पर मैंने आपके लिए बनाया पेयर नंबर 3। ठीक है, करते चलिए साथ साथ में, यहां पर हम इसको साथ साथ करते चलते हैं। ठीक है, तो देखो पेयर नंबर 1 क्या है, 2 3 जा 6, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, दिस विल बी 0। अब पेयर नंबर 2, ये ब्लैक वाला बॉक्स देखो आप कितना हो जाएगा, -5 इंटू -1, तो ये कितना हो गया प्लस का 5, प्लस का 5, और ये माइनस का कितना हो गया यहां पर 8। ठीक, थर्ड पेयर में देखो आप ये कितना हो गया 0 और ये -3, और ये कितना हो जाएगा यहां पर प्लस का 3। ठीक है, तो हमने एक पूरा पेयर अपना फिनिश कर लिया 1 2 3। अब देखो दूसरी बार में हम क्या करेंगे, यहां पर ये पेयरिंग करेंगे। अब देखो ठीक, इस पेयरिंग में देखो क्या नंबर आएगा, 1 इंटू 0 दिस विल बी 0, और यहां पर आपके पास बचेगा माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद ये देखो इस पेयर को, ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, और प्लस का 1 कितना हो गया प्लस का 15। फिर तीसरे इसमें देखो बेटा आप, यहां पर ये हो गया आपके पास नेगेटिव का 2। ठीक है, अब देखो आगे यहां पर आप, ये है फिर थर्ड कॉलम के लिए पेयरिंग, कितना हो जाएगा -5 इंटू 2, माइनस का 10 और माइनस का 3, कितना हो गया माइनस का 13। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहां पर देखो, ये वाला ले लो अब इस बार, ये कितना हो गया 4। ठीक है, और प्लस का कितना 35, तो यहां पर ये हो गया 39, और फाइनली यहां पर इसको ले लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 21 माइनस का 8, तो ये कितना रह जाएगा प्लस का 13।
इसका यहां से क्या कर देते हैं हम लोग, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 माइनस का 13 माइनस का 3 15 39 प्लस का 3 माइनस का 2 और प्लस का 13, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस चीज से भी बच सकते हैं ट्रांसपोज करने वाले से। सिर्फ आपको ध्यान किस बात पर रखना है कि सॉल्यूशन ऐसे करिए, लिख ऐसे दीजिए। जैसे अभी मैंने इस तरह से लिखा था, इसे कॉलम वाइज अपनी एंट्रीज लिखी थी। अगर आप इन्हीं एंट्रीज को रो वाइज लिख देंगे तो ये ट्रांसपोज करने के झाड़ से भी आप लोग यहां पर बच जाएंगे और ये आ जाएगा आपका यहां से डायरेक्टली एडजॉइंट का आंसर, ठीक है। देखिए बेटा, इनवर्स की प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी यही है हमारे पास यहाँ पर कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है। और इसकी भी ज़्यादातर ज़रूरत आपको कंपटीशन के पेपर में ही पड़ेगी। एकेडमिक्स के पेपर में इसकी ज़रूरत आपको ऑलमोस्ट, मैं आपको यही बोल सकता हूँ, यहाँ पर ना के बराबर ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसका यूज़ आप लोग इसको याद कर लीजिए और इसको यूज़ करना वहाँ पर सीखिए, ट्राई कीजिए इसको। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे होंगे क्वेश्चंस। देखो बेटा, ए इनवर्स निकालना है इस क्वेश्चन से हम लोगों को, ठीक है। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए, ये फॉर्मूला पहले हम यहाँ से याद कर लेंगे अपना, a इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक। अब देखो, इसमें थोड़ा फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन कर लीजिए आप, तो मॉडिफिकेशन के बाद ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ऐसे इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। साथ में इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके वे हो गए लिखने के, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। बट उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। पहले तो हमें शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5y इक्वल्स टू 0 है, और उसके बाद में हमें यहाँ से ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, a इंटू ए यानी कि 1 2 माइनस 1 3, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 1 2 माइनस 1 और 3, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर ये कितना माइनस का 2, ओके। 1 और माइनस का 2, आगे देखिए प्रोडक्ट करिए बेटा, ये कितना हो जाएगा नेगेटिव का 1, और ये कितना हो गया यहाँ पर नेगेटिव का 3। यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया 2, और प्लस का कितना आपको मिल जाएगा यहाँ पर 6। देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेटा नेगेटिव का 2, और प्लस का आपको यहाँ पर मिल जाएगा 9। तो ये ए स्क्वायर आपकी जो क्वांटिटी निकल कर आ रही है वो कितनी है, -1 8 माइनस का 4 और प्लस का 7, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर हम 4a और 5i भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 4a हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 माइनस का 4 और 12, और 5i का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई डिनोट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर भी हमें यहाँ पर 2 इंटू 2 का रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1, तो ये फाइनली आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 5 0 0 और 5, ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यूज हमने निकाली हैं इसको हम लोग यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। तो ये हमको कितना मिलेगा, देखो
-1 -4 8 और 7 माइनस 4a कितना हो गया 4 8 -4 12 और प्लस का 5i ये कितना हो गया 5 0 0 और 5। ठीक है, ये हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। अब देखो पहले इन दोनों टर्म्स का एडिशन कर लो, दोनों मैट्रिक्स का, -1 और -4 ये हो गया यहां पर आपके पास माइनस का 5, फिर ये -1 और ये प्लस का 4 सॉरी -4 और प्लस का 4 ये टर्म हो गई यहां पर आपके पास 0, 8 -8 ये हो गया 0 और 7 -12 ये टर्म हो गई यहां पर माइनस का 5। ठीक है, प्लस करना है आपको इसमें क्या 5 0 0 और 5। ठीक, तो यहां पर इसका एडिशन करके हमको जो टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी 0 0 0 0 विच इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो हमें इस एक्सप्रेशन से शो ऑफ करके दिखाना था, वो हम लोगों ने यहां पर शो कर दिया। अब हमको जो नेक्स्ट टर्म यहां पर फाइंड आउट करना है दैट इज ए इनवर्स। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, वी आर फाइंडिंग ए इनवर्स नाउ, फाइंडिंग ए इनवर्स। देखो अब इसी एक्सप्रेशन से ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए हमने यहां पर एक्सप्रेशन कॉपी करी ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5i इक्वल्स टू 0। देखिए इनवर्स होता नहीं है, इनवर्स हमको बनाना पड़ेगा यहां पर, और इनवर्स हम कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको यहां पर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स। ठीक, तो ए इनवर्स जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्वांटिटी क्या मिलेगी हमको, ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स इनटू ए प्लस का 5 इंटू आई इंटू ए इनवर्स, और यहां पे तो आपके पास ये टर्म रहेगी 0। ठीक है, अब देखो बेटा आपको क्या क्या पता है, आपको पता है कि a इंटू ए इनवर्स से आपको क्या मिल जाता है यहां पर i। ठीक है, तो a इंटू ए इनवर्स यहां से आपको क्या मिल जाएगा i, तो ये टर्म हो गई आपकी यहां पर नेगेटिव का 4i। ठीक है, साथ में आपको पता है i इंटू ए इनवर्स से आपको मिल जाता है a इनवर्स, तो यहां पर ये टर्म आपके पास कितनी हो जाएगी, प्लस का 5 इंटू ए इनवर्स। ठीक, अब देखो ये a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है, इसका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये टर्म आपको यहां पर सिर्फ कितनी मिल जाएगी a। ठीक, एंड होल इज इक्वल्स टू 0। इंटरेस्ट है हमारा यहां पर a इनवर्स को फाइंड आउट करने में, तो हम a इनवर्स को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा नेगेटिव का 5a इनवर्स, नेगेटिव का 5a इनवर्स इज इक्वल्स टू a माइनस का 4i। अब सिंपली क्या करेंगे, यहां पर वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। a कितना है हमारे पास, वो है 1 -1 2 और 3 माइनस का 4, i कितना है हमारे पास 1 0 0 1। ठीक है, ओके डायरेक्टली कर लो, यहां पर इसको लिख लो 4 और इसको भी यहां पर क्या लिख लो 4। ठीक है, अब इसका आप कर लो यहां से सॉल्यूशन, तो ये देखो कितना आएगा निकल के 1 - 4 दिस इज माइनस का 3 -1 माइनस 0 0 से कुछ नहीं होता, यहां पर देखो 2 - 0 दिस विल रिमेन 2 3 - 4 दिस इज माइनस का 1। ठीक है, अभी हमको यहां पर a इनवर्स निकालना है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, a इनवर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 1/5 और ये कितना हो गया -3 -1
2 और माइनस का 1। ठीक है, आप चाहें तो यहां से नेगेटिव के साइन कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और ये टर्म कैसी हो जाएगी यहां पर नेगेटिव, और ये हो गया आपके इनवर्स का आंसर। ठीक है, देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर 2 into 2 मैट्रिक्स के लिए किया है। ऐसा ही प्रोसेस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मार्टिन्स रूल। ठीक है, तो इसके अपने कुछ रूल्स हैं, उनको आप समझ लीजिए पहले यहां पर। सबसे पहले कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, कौन सी होती हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मैं बोलता हूं आपको कि अगर कोई एक इक्वेशन है आपके पास, लीनियर इक्वेशंस, जो कि आप क्लास 9th 10th से सॉल्व करते हुए आ रहे हो, और उसका सॉल्यूशन करने के बाद अगर आपको एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन के केस में अगर वो चली जाती है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग यहां पर इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो कि यहां पर मेंशन भी किया गया है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज वन और मोर सॉल्यूशंस देन it is said to be a consistent system of equations, otherwise it is an inconsistent equations। ठीक है, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। देखो ये टर्म है आपके पास, ठीक, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये कंसिस्टेंट। ठीक, और अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा हाईलाइटेड पोर्शन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कब है, आंसर है नो सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई हमारे पास यहां पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसके आगे देखिए कंसिस्टेंसी की, यानी कि देखो अब कंसिस्टेंसी में भी हमने यहां पर दो सिचुएशंस ले ली, या तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या रूल बनाया हुआ है कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी होगी हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर कर देखेंगे। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, कोई भी एक नंबर आ रहा है अदर देन 0, तो ऐसी सिचुएशन में सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, एक्चुअल में सॉल्यूशंस नहीं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या यहां पर, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इस पर फोकस कीजिए आप लोग। ये और ये हो गया आपका यहां पर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक। नेक्स्ट देखिए बेटा आप यहां पर कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां पर आ जाता है 0, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसका प्रोडक्ट करके देखेंगे। ठीक है, और ये हमने क्या चेक करा कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 आया, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए और बी का जो हमने प्रोडक्ट करा वो नॉन जीरो क्वांटिटी निकल कर आई। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो हमारा सिस्टम है ये हो जाएगा यहां पर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, देखो इनकंसिस्टेंट के केस में नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन यहां पर नहीं होगा। तीसरी चीज देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व आउट करा और वो हमने चेक करा कि 0 आ रहा है निकल के,
फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़े आगे और हमने एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट करा, ठीक है, और क्या देखा कि ये प्रोडक्ट भी इस बार 0 निकलकर आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, यहां पर कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया हमारा, यहां पर कंसिस्टेंट, और इसके होंगे यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। आगे की चीज देखिए, ax इज इक्वल्स टू 0। अब ये ax क्या क्वांटिटी है, अभी अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ax क्या क्वांटिटी है, बट यहां क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ ax इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा हमारा, यहां पर देखो, दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसमें b की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 0। अल्टीमेटली आप याद कर लीजिए कि अगर b 0 है तो आपको जो सिस्टम मिलने वाला है वो सिस्टम कैसा कहलाएगा, आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सारे होमोजीनियस इक्वेशंस जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है, सारे होमोजीनियस इक्वेशंस यहां से होते हैं आपके कंसिस्टेंट। अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग यहां पर चेक करते हैं इन रूल्स को। देखो बेटा, ये इक्वेशन है हमारे पास, सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि इसमें a, x और p को सेपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहली इक्वेशन में एज इट इज कॉपी कर देता हूं, यहां पर x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो देखो, एक मैट्रिक्स में यहां पर बनाऊंगा कोएफिशिएंट्स ऑफ x और y की, ये मैट्रिक्स मेरे पास बनेगी 1 2 3 और 6, और इस मैट्रिक्स को मैं नाम दूंगा यहां पर A, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स यहां पर मेरी बनेगी x, और इसमें सिर्फ यहां पर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो यहां पर आ जाएंगे x और y, ठीक है। तीसरी चीज मेरे पास यहां पर हो गई b, और इसमें आते हैं ये कांस्टेंट्स, ये जो कांस्टेंट आपको दे रखे हैं यहां पर 5 और 10, ठीक है। तो जब भी इस इक्वेशन को देखो, क्लास 10th में आपने जिसमें एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे हैं वो एक अलग चीज है, बट यहां पर ये जो इक्वेशंस हम लोगों को सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। हम यहां पर लिख देते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा यहां पर लिखने का तरीका, और सॉल्व करने के लिए हम देखो क्या लिखेंगे, इसको हम यहां पर लिखा करेंगे इसको ax इज इक्वल्स टू b और x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, यानी कि ये भी एक चीज हमको समझ में आ गई कि अगर मैट्रिक्स मेथड से हमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। अब फिलहाल तो इस क्वेश्चन में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है। तो देखो, जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा है रूल्स में कि सबसे पहले हमको यहां पर फाइंड आउट करना चाहिए डिटर्मिनेंट। तो हमारा मेथड क्या रहेगा, स्टेप 1 फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलो यहां पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, इट्स वेरी सिंपल। ये कितना हो जाएगा, 6 और माइनस का 6, ओ, तो हमको यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल गया, 0, ठीक है। तो हमको यहां पर सिचुएशन में क्या मिल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पास, 0। अब स्टेप 2 ये कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये निकालकर आप चेक करो, ठीक। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। अब इसको
आपने सीखा है अभी पीछे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं। ये माइनस कितना इसका 6, 1 1 का, ठीक है। 1 2 का माइनर कितना 2, फिर 2 1 का माइनर कितना बेटा 3, और 2 2 का माइनर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1, ठीक है। ये क्या निकाले हम लोगों ने यहाँ पर माइनस। अच्छा, सीधे कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपने ट्रिक याद की हुई है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और प्लस, ठीक है। तो ये प्लस का 6, ये माइनस का 2, ये यहाँ पर माइनस का 3, और ये यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है। हमने डिटेल इसको सीखा है, इसलिए मैंने इसको फटाफट लिख दिया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर 6 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस का 1, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 5 और 10 से, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1, तो आंसर भी हमको 2 क्रॉस 1 में ही मिलना चाहिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं, देखो क्या मिलता है हमको। तो कितना हो गया 6 5 30 माइनस का 30, यहाँ से कितना हो गया माइनस का 10, यहाँ से कितना हो गया प्लस का 10, तो ये भी कितना मिला 0, और ये भी कितना मिला हमको 0, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन हमारे सामने यहाँ पर डेवलप हुई है वो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको मिल गया है 0, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ये भी हमको यहाँ पर क्या मिल गया है 0। और रूल्स में हमने ये चीज सीखी है कि अगर ऐसा कभी होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जब कभी भी अगर आपको पूरा प्रोसेस शो करके दिखाना हो एकेडमिक्स में, तब तो आप ये पूरा मेथड सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ 1 मार्क के लिए टिक करना है तो आप क्या करोगे, आप यहीं से चेक करके देख लो, इसका 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो रहा है देखो x प्लस 3y, और यहाँ पर ओके 2 इसका ओवरऑल में से कॉमन कर दो यहाँ से, तो ये इक्वेशन भी कितनी हो जाएगी x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम हो गई। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये प्रोपोर्शनल है, तो ऐसी सिचुएशन में ये आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही देगा। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बेटा वही प्रोसेस हम यहां पर फिर से फॉलो करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले इक्वेशन कॉपी करो, x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, ठीक है। चलो अब इसके मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पर। तो मैट्रिक्स क्या बनेंगे हमारे पास 1 2 3 और 6, ठीक है। फिर b यहाँ पर बना लो, b कितना बन जाएगा आपके पास 5 और 8, ठीक है। और x यहाँ पर बना लो आप, x कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर x और y, such that ax is equals to b। ये प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो फिर से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा, दिस इज 6 माइनस 6, ओके। अगेन द डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया अपना। अब स्टेप 2 कहता है कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का प्रोडक्ट करके देखिए कि क्या वो भी 0 आ रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम यहां पर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a, हम यहां पर निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a। तो चलो इसको कैसे करना है, रूल तो आपको याद हो ही गया है, अब प्लस माइनस माइनस और प्लस का,
कोफैक्टर्स हम राइटिंग डायरेक्टली, तो देखो ये कितना हो जाएगा यहां पर 6, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली यहां पर लिख देना है बेटा कितना 6 -2 -3 और 1 और मल्टीप्लाई हम इसे किससे करेंगे b के साथ 5 और 8। ठीक है, आप देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 30 माइनस का 24। अब ये तो क्लियर हो गया है कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी ये जीरो नहीं आने वाला हमारे पास। ये हो गया माइनस का 10 प्लस का 8, तो ये कितना हो गया सॉल्यूशन 6 और माइनस का 2। ठीक है, यानी कि हमको यहां पर क्या पता चल गया कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सिचुएशन हमारी कहलाती है इनकंसिस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और ऐसी सिचुएशन में एक्सप्रेशन से कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, हालांकि अभी मैं आपको इसमें एक होमोजीनियस वाली सिचुएशन भी समझा देता हूं डायरेक्टली। मान लीजिए कि अगर ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ होता x + 3y = 0 और यहां पर क्या लिखा हुआ होता 2x + 6y = 0। ठीक है, अगर ये दोनों 0 0 होते तो ऐसी सिचुएशन में मैट्रिक्स ऑफ बी क्या बनती 0 और 0। ठीक है, तो अगर ऐसी एक्सप्रेशन कभी मिलेगी आपको तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा होमोजीनियस एक्सप्रेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी होमोजीनियस इक्वेशंस। तो याद रखना कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन के कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स आपके 0 हैं तो ऐसी इक्वेशन आपकी होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। एक और क्वेश्चन बेटा हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, वही चीज चेक करने के लिए जिससे आपको ये चीज 100% रिवाइज हो जाए। ठीक है, आप देखो डायरेक्टली यहां से करना शुरू करो। ए का मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगा, देखो x के कोएफिशिएंट्स हो गए 1 और 2 और y के कोएफिशिएंट्स कितने हो गए आपके पास 2 और 3, तो ये तो हो गई मैट्रिक्स ऑफ A। ठीक है, अब यहां से आप बना लीजिए मैट्रिक्स ऑफ x, तो ये कितनी हो जाएगी x और y। और इसी तरह से आप बना लीजिए यहां पर मैट्रिक्स ऑफ B, ये कितना हो गया 2 और 3। ठीक, सबसे पहले यहां पर फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो कि लकीली इस बार हमको दिख रहा है कि दैट इज नॉट 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इस सिचुएशन में हमको पहले ही ये चीज दिख गई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें एडजॉइंट ऑफ A और B निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ऐसा सिस्टम यहां पर क्या कहलाएगा आपका कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। और इसके यहां पर क्या होंगे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा इसका यहां पर कंसिस्टेंट सिस्टम में यहां पर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो तीनों कैटेगरीज थी वो मैंने आपको यहां पर फिनिश करा दी। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील कर पाते हैं। बेटा देखिए क्वेश्चन बेटा हम लोग कैसे डील करेंगे इसको। क्वेश्चन में हमको दो मैट्रिक्स दी हुई हैं A और B। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बोला गया है कि फाइंड आउट AB, और फिर हमको बोला गया है कि यूज दिस टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इस रिलेशन का इस्तेमाल करके, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके हमको ये इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है। अब देखिए ये प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा A इंटू B। ठीक है, A B, तो देखो ये कितना है मेरे पास 1 -1 0 2 3 4 0 1 और 2, और B है मेरे पास 2
2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कर लो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस का 4, ये हो गया आपके पास 2 + 4 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो -1 से हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये हो गया आपका प्लस का 2, ये हो गया आपका माइनस का 2, तो ये क्वांटिटी हो गई आपकी यहाँ पर 0। नेक्स्ट देखिए आप, ये हो गया आपके पास माइनस का 4, ये हो गया प्लस का 4 और ये है 0, तो ये भी आपको मिल गया यहाँ पर 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से प्रोडक्ट करते हैं 2 × 2, ये हो गया आपके पास कितना 4, ये माइनस का 12, ये प्लस का 8, तो ये क्वांटिटी हो गई 0। आगे देखिए, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 6। ठीक है, 4 और 6 हो गया 10 और माइनस का 4, ये आपके पास बच गया 6। ठीक है, यहां पर देखो ये हो गया आपके पास -8 माइनस का 12, ठीक है, प्लस का 20, ये क्वांटिटी हो गई 0। ठीक, इसी तरह से ये देखो, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया प्लस का 4, ये क्वांटिटी हो गई 0। देन ये हो गया 0, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया आपके पास माइनस का 2, ये हो गया 0। ठीक, यहाँ पर देखो ये हो गया आपके पास 0, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया प्लस का 10, ये क्वांटिटी हो गई 6। यानी कि मुझे यहाँ पर ए बी कितना मिल गया है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ बेटा, इसको लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू 6 कॉमन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ए बी मुझे यहाँ पर कितना मिल गया, देखिए 6 × I3, मैं I3 लिख देता हूं, आप चाहें तो सिंपली यहां पर I भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितना मिल गया हमको, देखो AB इज इक्वल्स टू 6 × I3। ठीक, अब इसी से यहां से एक चीज देखो आप लोग, 6 × I इज इक्वल्स टू कितना है AB, इसको यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, there I'm saving space, 6I equals to AB। अब आगे देखिए, अब हम यहां से क्या करेंगे बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारे पास इक्वेशन, इसको हम यहां से नोट डाउन कर लेते हैं, x - y और प्लस का 0 × z, दिस इज इक्वल्स टू 3। z है नहीं यहां पर, ये कितना हो गया 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इक्वल्स टू 17, और ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 0 × x प्लस y प्लस का 2z इक्वल्स टू 7। अभी जैसे हम लोगों ने a, x और b को ब्रेक करा था प्रीवियस क्वेश्चंस में, वैसे ही यहां पर भी करते हैं। देखो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 0 -1 3 1 0 4 और 2, ये a हो गया। यहां पर x लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x y और z। ठीक है, और फाइनली हम यहां पर क्या लिख लेते हैं b हो गया हमारे पास 3 17 और 7। ठीक है, अब समझो इस बात को, आप यहां पर लिखते थे ax इज इक्वल्स टू b, दिस इज ax इज इक्वल्स टू b, या फिर x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। ठीक है, x इज इक्वल्स टू कितना
ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि जब तक आपके पास ए इनवर्स नहीं होगा निकला हुआ तब तक आपका बी का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसी चीज को यहां पर थोड़ा सा देखिए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पर आइडेंटिटीज बनाई थी, मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं। देखो बेटा क्या बनाई थी हम लोगों ने, a इज इक्वल्स टू आई ए होता है हमारे पास, ठीक है, a इंटू ए इनवर्स आई होता है हमारे पास, और i इंटू ए इनवर्स ये हमारे पास इक्वल्स टू ए इनवर्स होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं a को यहां पर शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा a इनवर्स, और हमको पता है i इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, अगेन a इनवर्स, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 6 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, या फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू बी। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, यहां पर वापस आ जाओ, x इज इक्वल्स टू 1/6, ये तो रखिए आप एज इट इज। थोड़ा सा b में ध्यान दीजिएगा, ये वाला b ये वाला है, यानी कि मैट्रिक्स वाला 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 और 5। ये मैंने क्या करा है, ये मैंने यहां से a इनवर्स की जो वैल्यू थी वो कॉपी कर दी, और इनटू अब यहां पर क्या आएगा हमारा ये वाला मैट्रिक्स b, ये कितना है 3 17 और 7। अब हम सिंपली यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इनका, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 6, ये कितना हो गया प्लस का 34, ये माइनस का कितना हो गया 28। ठीक है, यहां से देखिए ये कितना हो गया माइनस का 12 प्लस का 34 माइनस का 28, ये कितना हो गया 6 माइनस का 17 और प्लस का 35। ठीक है, इक्वल्स टू देखो 34, ये हो गया 40 माइनस 28, ये मिल गया 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का 40 प्लस का 12, सॉरी माइनस का 40 प्लस का 34 माइनस का 6, और ये कितना हो गया, देखो 18 प्लस 6 24। ठीक है, x को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, x y और z, ये 1/6 यहां पर भी रहेगा, तो अगर मैं 1/6 का यहां पर यूज कर लूं तो ये वैल्यूज मुझे क्या मिलेगी 2 -1 और 4। Therefore, the values of x, y and z are x equals to 2, y equals to -1 and z equals to 4. This is the required answer for this particular question. ठीक है, इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। इस चीज में ना बेटा एक कंफ्यूजन यहां पर रह सकता है किसी को भी कि ये एक अलग एक्सप्रेशन है, हमने यहां से और इसको कैसे कंबाइन कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा एक चीज नोटिस कीजिएगा बेटा कि देखो a यहां पर क्या है आपके पास 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, और यहां पर भी a कितना है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। तो दोनों जगह a की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैंने इनवर्स इस पार्ट से सॉल्व करा है a इनवर्स और लगा दिया है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रादर हमको एक छोटा सा काम ये करना चाहिए यहां पर कि जो b है ना इसकी जगह मैं b डैश कर देता हूं उसको, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म हो जाए आपका। ठीक है, b की जगह हम इसको क्या कर देते हैं यहां पर b डैश। ठीक है, तो अब b इस मैट्रिक्स के लिए हो गया स्पेशली, और b डैश हमारा हो गया इस वाले मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मैंने यहां पर लगाई है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। ठीक है, चाहे यहां से फाइंड आउट करके लाओ चाहे यहां से करके लाओ। अब यहां से करोगे आप तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, माइनर्स निकालोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे,
फिर इनवर्स निकालोगे, फिर यहां लगाओगे, बहुत लेंदी है। जबकि यहां से ए इनवर्स निकालना, दैट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस। ओके, देखिए बेटा, 3x3 का क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस का। सबसे पहले हम यहां पर प्रिपेयर कर लेते हैं ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास 1, फिर 2, और वहां पर हो गया हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। देन -1 +1 माइनस का 2, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारे पास 1 -1 और प्लस का 2, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारे पास a की। यहां पर हम लिखेंगे इसमें क्या, x हो गया हमारे पास x, y और z, ठीक है। और हमको फाइनली लिखना है यहां पर b कितना हो गया 3, 2 और 1, ठीक है। देखिए, ये चीज मैं आपको पहले भी इंडिकेट कर चुका हूं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक बार उसका डिटर्मिनेंट जरूर निकाल लेना चाहिए, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने चाहता हूँ, तो देखो 1 के रेस्पेक्ट में मुझे क्या मिलेगा 2, मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली करूँगा यहाँ, तो ये कितना मिलेगा मुझे 2, और ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2, ये प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी -1 था इसलिए। तो ये कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 4, और ये माइनस का 1, और देखो यहाँ +1, और इसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या नंबर मिलने वाला है -4 और प्लस का 1। तो ये तो यहाँ पर कितना हो गया 0, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको प्लस का 3, यहाँ आपको मिलेगा माइनस का 3, यानी कि ओवरऑल जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल कर आया है वो कितना है 0, ठीक है। अब इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते समय हमने देखा था कि अगर डेट ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 हो जाता है, तो सेकंड प्रोसेस हमारे पास रहता है, हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर क्या एडजॉइंट ऑफ ए, और उसका बी से प्रोडक्ट करके हम देखेंगे कि वेदर दैट इज कमिंग इक्वल्स टू 0 और नॉट, ठीक है। तो चलो एडजॉइंट के लिए हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स, बट रूल हमने सीखा हुआ है। तो अब हम सीधे सीधे यहां पर क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कोफैक्टर्स को, ठीक है। डायरेक्टली हम लिखेंगे C11, C12, C13, देन C21, C22, C23, C31, C32 और C33। मैंने आपको साइन याद करा दिए थे 3x3 में और 2x2 में, दोनों में, ठीक है। 2x2 के साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3x3 के साइन ऑल्टरनेट होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस तो यहाँ पर एज इट इज आपका रहेगा ही। अब एलिमेंट्स आप चेक करना पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इनिशियली ये दोनों का यहाँ पर प्रोडक्ट लेना है, जो कि हमको पहले से ही पता है कितना आता है 0, ठीक है। 1, 2 में साइन नेगेटिव का आएगा, डोंट वरी, यहाँ से हमको पहले से ही पता है कि क्या मिल रहा है प्लस का 3। ये चीज़ हम लोग यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए कॉपी कर लेते हैं। प्लस माइनस, यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस, और यहाँ से आपको मिलने वाला है माइनस का 3, ठीक है। अब 2, 1 से देखो प्लस माइनस प्लस, साइन लगा लो पहले यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, ये हो जाएगा आपके पास प्लस, रुकिए मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ उसको, हाँ। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर लिखेंगे C31, C32 और C33, ठीक है। माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, साइन हो गया एडजस्ट। अब 2, 1 के रिस्पेक्ट में प्रोसेस आपको पता ही है, ये कट करिए पूरा, ठीक है, ये नंबर पूरा कट करिए और ये पूरा कट करिए आप यहाँ से इस पूरी रो को, ठीक है। तो क्या बचेगा -1, 1, -2 और 2,
ठीक है, क्या बचेगा, -1 1 -2 और 2, C22 ये पूरा कट कीजिए, ये पूरा कट कीजिए, 1 -1 1 और 2, 1 -1 1 और 2, ठीक है। 2 3 के रेस्पेक्ट में चेक कीजिए, 2 3 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये कटेगा पूरा, ये कटेगा, 1 -1 -1 और 2, ठीक है। 1 -1 -1 और माइनस का 2, 3 1 के रेस्पेक्ट में चेक कीजिए, ये पूरी रो पूरा कॉलम कट कीजिए, नंबर क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, -1 +1 +1 और माइनस का 1, ठीक है। 3 2 के रेस्पेक्ट में चेक कीजिए, ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो, 1 2 1 और -1, 1 2 1 और माइनस का 1, और 3 3 के रेस्पेक्ट में जब चेक करेंगे तो ये नंबर क्या बचेगा, 1 -1 2 और 1, ठीक है, 1 -1 2 और 1, ठीक। अब सॉल्यूशन करना है तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 2, यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 2, आंसर हो गया आपका 0। इसी तरह से देखो, यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 2, यहाँ से मिलेगा प्लस का 1, बाहर भी प्लस है, आपको मिल गया 3। यहाँ पर देखो ये हो गया -2, ठीक है, -1 कितना हो गया, -3 और माइनस ये कितना हो गया यहाँ पर आपके पास, प्लस का 3। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मिलेगा +1 -1 0, यहाँ पर देखो ये आपको मिलेगा -1 -2 -3 और बाहर फिर से माइनस है तो प्लस का 3, यहाँ पर आपके पास हो गया प्लस का 1, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया प्लस का 3, ठीक है। अब इससे हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं बेटा एडजॉइंट, यहाँ पर हम बना लेते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। हम कैसे लिखेंगे, 0 3 और ओके, मैंने इसको शायद लिखा नहीं है, तो ये है 0, ये है -3 और ये भी है -3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -3 और ये भी हो गया -3, फिर ये कितना हो गया मेरे पास, 0, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 3 और ये हो गया यहाँ पर 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया निकल कर यहाँ पर एडजॉइंट इनटू ए। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको यहाँ पे हम प्रोडक्ट किसके साथ कर लेंगे बेटा, बी के साथ, ठीक है। तो बी कितना है मेरे पास, 3 2 और 1, ठीक। अब चलो इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है निकल के हमारे पास, ये हो जाएगा 0 0 और 0, ये तो पूरा 0 हो गया, ये कितना हो गया, -9 प्लस का 6, ये भी 0 हो गया, ये -9 प्लस का 6, ये भी 0 हो गया, ठीक है। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ये भी कितना आ गया निकल कर, 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज आ गई निकल कर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमारे पास 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी हमारे पास यहां पर कितना निकल कर आ चुका है बेटा, 0। ये दोनों क्वांटिटीज अगर हमारे पास निकल कर आ गई हैं 0, तो ये हमको देंगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और अब हम उन सॉल्यूशंस को यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट मी मेक सम स्पेस फॉर द नेक्स्ट पार्ट, चलो यहां कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं लेट कर लूंगा z को k, लेट कर लिया मैंने यहां पर z को क्या बेटा, k, ठीक। अब देखो तीनों इक्वेशंस में यहां पर लिखूंगा किस तरह से, x - y
इक्वल्स टू 3 माइनस जेड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 प्लस जेड और माइनस एक्स माइनस का 2y इक्वल्स टू 1 माइनस 2z। ओके, सो कॉल्ड z को हम लोगों ने ऑलरेडी k मान रखा है यहाँ पर, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे k, यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा 2 प्लस k और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2k। इस इक्वेशन को हम मानेंगे यहाँ पर फर्स्ट, ये हम मानेंगे यहाँ पर सेकंड और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर मानेंगे थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट और सेकंड ही सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा। यहाँ से जब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने की कोशिश करोगे डायरेक्टली, जो एलिमिनेशन मेथड से करते हो वैसे ही यहाँ पर ट्राई कर लो, तो फर्स्ट और सेकंड को जब आप सॉल्व करते हो तो y और y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 3x इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको क्वांटिटी कितनी मिल जाएगी 5, क्योंकि माइनस के और प्लस के भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू आपको इस एक्सप्रेशन से मिल गई है 5/3। ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पर x की। अब सिंपल सा दूसरा काम क्या करना है, x की वैल्यू को आप यहां पर डाल दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू को यहां पर आप डाल दीजिए, कितना 5/3, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 माइनस का y इक्वल्स टू कितना 3 माइनस का k, या फिर माइनस का y इक्वल्स टू 3 माइनस का k माइनस का 5/3, सो माइनस का y इक्वल्स टू देखो कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 यानी कि 4/3 माइनस का k, नेगेटिव भी वहाँ पे यूज़ कर लो तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा k माइनस का 4/3। ये हो गई x की वैल्यू और z आप ऑलरेडी यहाँ पर कितना लेट कर चुके हो k। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो k यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है और उस एक रियल नंबर के लिए z यहाँ पर k के इक्वल है और y किसके इक्वल है k माइनस 4/3 और x कितना है 5/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम देखिए बेटा यहाँ से अब। ठीक है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम में कुछ खास तो है नहीं, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है इनको पढ़कर हम लोगों को पहले इक्वेशंस बनाना है और सॉल्व करने का प्रोसेस हम लोग सीख ही चुके हैं जो है हमारे पास। ठीक है, तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो पहले उन 3 नंबर्स को यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट द एंड z। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। क्या बोला है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2। ठीक है, सम ऑफ x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है उन्होंने, इफ ट्वाइस द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है हमारे पास y, ट्वाइस द सेकंड नंबर, हमने इसका ट्वाइस कर दिया यानी कि हो गया 2y। ठीक है, इज एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड। ठीक है, ट्वाइस द सेकंड नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखो फर्स्ट और थर्ड का सम क्या है x प्लस जेड, तो हमने इसको ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका सम निकल कर आता है हमारे पास 1। ठीक है, अब देखो इसके आगे बोला गया है
बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, देखो ये है सेकंड नंबर, ये है थर्ड नंबर, टू 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, ये हो गया हमारा 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, वी गेट 6। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमको कुछ एक्स्ट्रा लेबर करना होता है। सबसे पहले लैंग्वेज पढ़कर इक्वेशंस बनाना है, उसके बाद सॉल्व करने का प्रोसेस वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। सबसे पहले यहां से ए की मैट्रिक्स को हम लोग अलग कर देंगे, तो ए कितना हो गया हमारे पास 1 1, ओ सॉरी 1 1 और 5, ठीक है 1 1 और 5, 1 2 1 1 1 और 1, ओके ठीक है। और x हमारा यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, x हो गया हमारे पास x y और z, और b कितना हो गया हमारे पास 2 1 और 6, ठीक है। और यहां पर हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, a इनवर्स इनटू b, ठीक है। अब देखो सबसे पहली कोशिश है डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने की, तो चलो डिटर्मिनेंट ऑफ a यहां पर निकाल देते हैं हम और डायरेक्टली करेंगे। देखो 1 के रेस्पेक्ट में जब आप सॉल्यूशन करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 माइनस 1 1 इंटू 1, देखो फिर से देख लो यहां पर 1 के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो कितना 1 2 ज़ा 2 माइनस का 1, यानी कि ये मिलेगा आपको सिंपली 1, माइनस का यहां पर आ गया 1। इसके रेस्पेक्ट में देखो ये पूरा नंबर कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, आपको मिलेगा यहां पर 1 माइनस का 5, यानी कि माइनस का 4 प्लस ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये आपको मिलेगा 1 माइनस का 10, यानी कि माइनस का 9, ठीक है। आप देखो ये कितना हो गया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज 1 प्लस 4, निकालने का, क्योंकि एडजॉइंट कंपलसरी है निकालना। C32 और C33। अब देखो C11, अभी यहां तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, साइन आप पहले ही जानते हो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस नंबर, ये आपने पहले ही यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखो प्लस का 1 मिला था आपको 1 1 के रेस्पेक्ट में, 1 2 के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर कितना मिल रहा था, प्लस का 4, माइनस का साइन है तो ये हो गया माइनस का 4, 1 3 के रेस्पेक्ट में आपको नेगेटिव मिला था, तो ये यहाँ पर प्लस माइनस फिर से माइनस होके यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस का 2 1 के रेस्पेक्ट में, देखो 2 ये है 2 1, ये और ये पूरा कर दिया आपने, ठीक है, ये पूरा कैंसिल कर दिया आपने, तो आपको कितना मिलेगा 1 1 1 1, दिस विल बी 0, ठीक है। 2 2 के रेस्पेक्ट में सॉल्व कीजिए, देखो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ठीक है, लिसन इट अगेन, ये पूरा कैंसिल और ये वाला पूरा कैंसिल, ठीक, ये और ये अगर आपने कैंसिल कर दिया, सॉरी 2 2 है, तो ये और ये अगर आपने पूरा कैंसिल कर दिया यहां पर, तो आपको कितना मिलेगा 1 5, यानी कि माइनस का 4, ठीक है। फाइनली वो माइनस का 4 ही निकल कर आएगा हमारे पास, ठीक है। मैं इसको राउंड कर देता हूँ, वो 0 नेगेटिव पहले से लगा हुआ है,
डोंट वरी। अच्छा 2 3 के रेस्पेक्ट में देखो, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो कितना मिलेगा 1 माइनस का 5, ये फिर से माइनस का 4 मिला, बट यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव का साइन लगा है तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो गया प्लस का 4। नेक्स्ट देखिए बेटा यहां पर 3 1, 3 1 में ये कैंसिल 1 माइनस का 2, ये आपको मिलेगा यहां पर माइनस का 1, यानी कि ये हो गया सिंपली माइनस का 1। 3 2 के रिस्पेक्ट में ये पूरा कैंसिल कर दो, ये पूरा कैंसिल कर दो, 1 1 1 1, दिस विल गिव अस 0, और 3 3 के रेस्पेक्ट में ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा यहां पर पॉजिटिव का 1। ठीक है, तो हमने सिंपली यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करके रख लिया है अपना कितना, ठीक है 1 1 1 माइनस का 4 माइनस का 9 0 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 1 0 और प्लस का 1। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहां पर निकाल दिया। अब हमको निकालना है ए इनवर्स, सो दैट्स वेरी सिंपल। ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको कॉपी कर दो, 1 4 माइनस 9 0 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 1 0 और 1। ठीक है, अब देखो इनवर्स हमको मिल गया है, यहां पर हमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x। x कितना है हमारे पास, x y और z इक्वल्स टू, ठीक है। आई डोंट प्रेफर कि आप इसको अंदर ले जाकर कुछ करो मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एक चाहूँ तो आप नेगेटिव का साइन ले जाना और 1/4 को अभी रखना इनिशियली आप बाहर, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है, वी आर मेकिंग सम स्पेस। और ये कितना हो गया हमारे पास, नेगेटिव का साइन अगर अंदर ले गए तो माइनस का 1 रहेगा, 0 रहेगा, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 4 प्लस का 4 0 प्लस का 9 माइनस का 4 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय b कितना है 2 1 और 6, ठीक है। अब देखो उसको सॉल्व करके देख लो, 1/4 को एज इट इज रखो और देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन, -2 0 और प्लस का 6, ठीक है, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव का 4, -8 प्लस का 4, ठीक है, -8 प्लस का 4, ये मिलेगा माइनस का 4, ये प्लस का 18 प्लस का 18 माइनस का 4 प्लस का 14 और ये माइनस का 6, ठीक है, तो प्लस का कितना बच गया आपके पास, दिस वाज 18 माइनस 4 14 14 माइनस 6 प्लस का 8, ठीक है। और जब आप इसे 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1 -1 और 2, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर का इशू हो रहा है। x को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 1, y को कंपेयर करता हूँ तो -1 और z को कंपेयर करता हूँ तो 2, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई निकल कर। अब वेरीफाई करके देख लो कि क्या वाकई में ये रिजल्ट ठीक है भी या नहीं। तो चलो यहाँ लगाते हैं वैल्यू, x1 y -1 z2, ठीक है, 1 और -1 कैंसिल, z2 वेरीफाइड। सेकेंड इक्वेशन में देखो 1 -1, ठीक है, और 2, ठीक, कैंसिल 1 वेरीफाइड, 5 और ये यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 2 वेरीफाइड, ठीक है। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। सो आवर फर्स्ट नंबर x इज 1, second number y is -1 and third number z is equals to 2 is the correct answer of this question now बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हमारे पास, इस टॉपिक को हम लोगों को डील करना है, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, सबसे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम क्यों करते हैं, तो इसका रीजन है कि इससे हमारा काम होता है वी फाइंड ए इनवर्स, यानी कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी होगी
उसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम एलिमेंट्री रो क्या क्या चीजें इस मेथड के अंदर अलाउड हैं, ठीक है, अलाउड, क्या क्या चीजें हम इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अंदर कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करेंगे हम किसी भी क्वेश्चन को a इज इक्वल्स टू आई ए से, जिसको हम प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अलाउड इसमें क्या क्या है इस चीज को आप समझ लीजिए। पहली चीज जो इसके अंदर अलाउड है वो है कि वी कैन मल्टीप्लाई रोज बाय स्केलर। ये अलाउड है यहां पर कि हम किसी भी रो को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। सेकेंड थिंग जो अलाउड है हमको वो है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। हम रोज को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फर्स्ट को सेकंड बना सकते हैं, सेकंड को थर्ड से इंटरचेंज कर सकते हैं, थर्ड को फर्स्ट से इंटरचेंज कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड थिंग, एडिशन बिटवीन रोज। ये भी अलाउड है कि हम किसी दो रोज को, तीनों रोज को, ठीक है, उनका हम एडिशन या फिर क्या कर सकते हैं साथ में यहां पर सबट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें इस मेथड के अंदर अलाउड हैं जो हम कर सकते हैं। अब स्टार्ट हम कैसे करेंगे किसी भी क्वेश्चन को, हम स्टार्ट करेंगे इसको बाय राइटिंग a इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। ठीक है, आई यहां पर होगी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच यू नो इट वेरी वेल 1 0 0 1 इन केस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और अगर ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की होगी तो हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है, तो जैसा हमारा क्वेश्चन होगा, अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का क्वेश्चन है तो ये यूज करेंगे, और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्वेश्चन है तो हम ये चीजें यूज करेंगे। तो अब इन सारे पैटर्न को अपने दिमाग में रखते हुए हम इसके क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जा सकता है। बेटा देखिए, ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है और यहां से ए इनवर्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा a इज इक्वल्स टू आई ए के पैटर्न से। ठीक, यहां पे मैं क्या लिखूंगा 1 2 -1 3 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 और इनटू ए। अब हमारी जो यहां पर कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि इस ए को हम पूरी तरह से क्या बना दे बेटा, पूरी तरह से हम इसको आई बना दें, यानी कि 1 0 0 और 1 ये एलिमेंट क्रिएट करने की हमारी यहां पर कोशिश रहेगी, और सेम ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करना पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर। ठीक है, तो देखिए पहला एलिमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे, मैं इसके स्टेप्स यहां पर आपको बताता हूं। सबसे पहली कोशिश आपकी क्या होगी, देखो ये A11 A12 A21 और A22। ठीक, तो सबसे पहली कोशिश आपकी ये होना चाहिए कि इसमें आप A11 को यहां पर क्या बना लें 1। ठीक है, अब ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी यहां पर हमको 1 दिया हुआ है,
ठीक है, तो इसको यहां पर सेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेट है। अब हमें यहां पर बचे हुए बाकी के नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, सेट। लेकिन एक चीज को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो नंबर हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं उसमें कोई भी चेंज क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मैं चाहता हूं कि ये नंबर जो है ना यहां पर ये 0 बन जाए। ठीक है, 0 बनाना है। अब 2 को 0 बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पॉजिटिव 2 में से आप नेगेटिव 2 यहां पर कर दीजिए। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे R2 changes to R2 changes to R2 minus 2R1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर R1 का एलिमेंट है आपके पास पॉजिटिव का 1। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये एलिमेंट यहां पर 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, देखो देयर इज नो चेंज इन द रो 1, तो उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं 1 -1, यहां पर ये 1 0 और इनटू ए, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। अब देखो क्या होगा, R2 minus 2 R2, 2 minus 2 दिस विल बी 0। ठीक है, इसी तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास कितना 2, यहां पर सब्ट्रैक्ट कीजिए ले जाकर, ये हो जाएगा यहां पर 5। ठीक, यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 2 एंड दिस विल रिमेन 1। ठीक है, हमारी कोशिश क्या होती है, याद रखिए सबसे पहले A11 को हमें बनाना होता है 1 स्टेप 1 में, स्टेप 2 में हमारी कोशिश है A21 नॉट 1 2 A21, इसको हम बनाएंगे 0, ये स्टेप 2 रहेगा। स्टेप 3 में हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस एलिमेंट को हम यहां पर क्या बना दें 1। ठीक, और फिर स्टेप 4 में जाकर हमारी कोशिश ये रहेगी कि A12 को हम क्या बना दें 0। हम हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब देखिए कैसे होगा ये, तो ये 1 बन चुका है, ये 0 बन चुका है, इसको हम बनाना चाहते हैं 1। ठीक है, इसको हम बनाना चाहते हैं यहां पर 1। ठीक, अब समझिए इस चीज को, अगर मैं इस रो के साथ इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हूं तो प्रॉब्लम यह है कि ये 0 भी यहां से हट जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि यहां से 0 हटे, और 5 को क्या बनाना चाहता हूं, 5 को बनाना चाहता हूं 1। तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस है कि मैं इस 5 को 5 से ही डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं R2 changes to 1/5 into R2। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर R1 में कोई भी चेंज जनरेट नहीं हुआ, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा 1 -1, यहां पे भी कोई चेंज जनरेट नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 और 0। यहां 0/5 कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और ये कितना हो जाएगा 5/5 हो जाएगा आपके पास 1। यहां पर ये आपको नंबर मिल जाएगा माइनस का 2/5, और ये नंबर यहां पर हो गया आपके पास 1/5। ठीक है, तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, और स्टेप 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 सेज कि हमको A12 को बनाना क्या है 0। अब सोचो -1 को 0 बनाने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है कि उसमें आप +1 का एडिशन कर दीजिए। तो हम इस बार क्या लिखेंगे, यहां पर देखो बेटा, यहां पर इस बार हम लिखेंगे R2 changes to, sorry this time not R2, this time it is R1, R1 changes to, ठीक है, R1 plus R2। सिंपली दोनों मैट्रिक्स को यहां पर, दोनों रोज को यहां पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 1 + 0 दैट विल बी 1, -1 + 1 ये हो गया 0,
ये रहेगा आपका एज इट इज 0 और ये रहेगा एज इट इज आपका 1। यहां पर देखिए 1 में हमें इस टर्म को ऐड करना है, तो ये टर्म हमारे पास यहां हो जाएगी 3/5। ठीक है, यहां पर इसका एडिशन करेंगे, ये टर्म हो जाएगी 1/5। ये टर्म एज इट इज यहां पर रहेगी माइनस का 2/5 और ये टर्म यहां पर हो गई 1/5 इंटू ए। ठीक है, अब ए को आप यहां पे शिफ्ट कर लीजिए, ये आपका ऑलरेडी क्या बन चुका है आई। ठीक है, तो आपको पता है ये चीज हमने सीखी है ये कि अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू ए इनवर्स। ठीक है, यानी कि i इंटू ए इनवर्स, ये क्वांटिटी फिर से a इनवर्स बन जाएगी। दिस इज i, ये a को आप यहां पे शिफ्ट कर कर लाओगे तो ये बन जाएगा a इनवर्स। सो i इंटू ए इनवर्स, ये फिर से यहां पर हो गया a इनवर्स। तो a इनवर्स की जो हमको वैल्यू मिली है वो कितनी है, इसमें से 1/5 को ले लो कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 3, 1, -2 और 1। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का हम लोग और करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बेटा आप लोग, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि जो हमारा a11 का एलिमेंट था वो ऑलरेडी हमको 1 गिवन था, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a11 का एलिमेंट यहां पर 1 दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, 1 बनाना है। लकीली रो 2 का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 है, तो मैं यहां पर एक प्रोसेस करता हूं बेटा, R1 चेंजेस विद R2। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या कर दिया, रोज को चेंज कर दिया, 1, 3, 2 और 5। ठीक है, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, एलिमेंट A11 हमारा 1 बन चुका है। अब दूसरी कोशिश है हमारी एलिमेंट A21 को 0 बनाने की, और 2 को 0 बनाना बहुत इजी प्रोसेस है। हम क्या लिखेंगे यहां पर, R2 changes to R2 minus 2R1। ठीक है, 2 minus 2 this will be 0। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, ओके, एक चीज मैंने यहां पर अभी जो नहीं लिखी है वो मुझे स्टार्ट करना चाहिए था क्वेश्चन कैसे, देखो 1, 0, 0, 1 इंटू ए के साथ। अब जो चेंज आपने यहां लाया है वही चेंज आपने यहां पे भी करना है, 0, 1, 1, 0 इंटू ए। ठीक, अब ये ऑपरेशन दोनों मैट्रिक्स में आप परफॉर्म कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 रहेगा एज इट इज, 3 रहेगा आपका एज इट इज, 2 minus 2 ये हो जाएगा आपके पास 0, एंड 5 minus 6 आपको मिल जाएगा माइनस का 1। यहां पर देखिए R1 आपका एज इट इज कॉपी हो गया, R2 में क्या होगा, यहां तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए A11 सेट हो गया 1, A21 हो गया 0, और A22 ये -1 है, बट हमको चाहिए क्या, ये प्लस का 1। तो मैं करूंगा क्या यहां पर बेटा, मैं यहां पर लिखूंगा R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2, यानी कि हम R2 के अंदर सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहां पर प्लस का 1। तो ये हो गया नंबर 1 एज इट इज रहेगा, 3 यहां पर एज इट इज रहेगा, ये टर्म हो गई 0 और ये टर्म बन गई प्लस का 1। यही चेंज आपको राइट हैंड साइड में भी जनरेट करना है, ये रहेगा 0, ये रहेगा आपके पास 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, और यहां पर ये टर्म हो जाएगी आपके पास प्लस का 2 इंटू ए। ठीक है, 1, 0 और 1 ये सब जनरेट हो गया। अब इस 3 को 0 बनाना है, अब इसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, R1 चेंजेस टू R1 -3 इंटू R2। ठीक है,
तो ये कितना रहेगा 1 एज इट इज, ये 0 एज इट इज रहेगा आपके पास, 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0, ये रहेगा 1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा केयरफुली डील करेंगे, -1 और 2 एज इट इज। अब देखिए इसको 3 से आपने मल्टीप्लाई करा, दिस विल बी 3, और यहां पर ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 3, ठीक। यहां पर ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 1 माइनस 6 ये हो जाएगा यहां पर माइनस का 5 इंटू ए, ठीक है। दिस इज आई, ए इनवर्स को आप ले आओ यहां से, तो आई इंटू ए इनवर्स ये फिर से आपका क्या बन जाता है ए इनवर्स, तो आपका आंसर आ गया यहां पर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 -5 -1 एंड 2, ठीक है। ये हो गया आपका इनवर्स का आंसर। अब हम लोग यहां पर एक 3x3 का क्वेश्चन देखते हैं कि उसको कैसे डील करा जाएगा बेटा। 3x3 मैट्रिक्स में बेटा हम लोगों को ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, और इसके लिए हम पहले रूल सीख लेते हैं कि क्या स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए आप लोग यहां पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। ये टर्म हो गई यहां पर हमारे पास। अब देखिए हमें सबसे पहले ये सीखना है कि इसमें हम कैसे डीलिंग करें कि हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाए, ठीक है। तो स्टेप 1 यहां पर क्या रहेगा मेरे पास, इसको देखिए। सबसे पहले A11 को आप यहां पर बना लीजिए 1। ये आपकी सबसे पहली कोशिश होना चाहिए कि A11 आपका 1 बन जाए, स्टेप 1, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग फोकस करेंगे इस बात पर कि A21 एंड A31 इसको हमें क्या बनाना है 0। चाहे तो एक ही स्टेप में बना लीजिए, चाहे दो अलग अलग स्टेप्स यूज करके इनको 0 बना दीजिए, ठीक है। तो पहला कॉलम हम लोगों को डील करना है, ये पहले कॉलम की डीलिंग हो गई सारी, ठीक है। अब देखिए स्टेप 3 यहां पर अलग कॉलम हो जाएगा। अब हमारे पास ये बात हो रही थी कॉलम 1 की, अब हम बात करेंगे यहां पर कॉलम 2 की। कॉलम 2 में सबसे पहले हमारी कोशिश होगी A22 को 1 बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में A12 और A32 इसको हम बनाएंगे 0, ठीक। कॉलम 2 कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा बेटा कॉलम 3, और कॉलम 3 में सबसे पहले हमें यहां पर A33 को 1 बनाना है, उसके बाद A13 और A23 इन दोनों टर्म्स को हमें यहां पर 0 बनाना, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, A33 को यहां पर 1 बना लीजिए, A13 और A23 इन दोनों को यहां पर क्या बना दीजिए आप 0, ठीक। अब इतना करने के बाद आपको करना यह है, देखिए आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज सेट करने के बाद जब आप दूसरी चीज सेट करो तो पहला वाला डिस्टर्ब हो जाए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि एक रो, एक एलिमेंट, एक नंबर जो आप पहले ही सेट कर चुके हो उसमें कोई भी चेंज जनरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा बेटा, सबसे पहली कोशिश क्या है हमारी यहां पर, A11 को हमें बनाना है 1। देखिए इस टर्म को सबसे पहले हमें बनाना है 1, ठीक है।
तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 3 क्रॉस 3 में। ये हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक, अब देखिए क्या होगा यहां पर बेटा हमारे पास, इसको मुझे बनाना है कितना 1। ठीक है, अब 1 बनाने का मेरे पास प्रोसेस ये है इस समय कि मैं लिखूंगा R1 चेंजेस टू 3 R1 माइनस का R2। देखिए 3 2 जा 6 माइनस का 5, ये टर्म आपको यहां पर मिल जाएगी 1। ठीक है, चलो इसको कॉपी करते हैं अब यहां पर। नो चेंज इन R2 एंड R3, तो पहले उसी को एज इट इज कॉपी कर दीजिए आप। 5 1 0 0 1 3। इसी तरह से यहां पे भी इसको फॉलो करते हैं 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब जो चेंज हम लोगों को जनरेट करना है उसको हम यहां पर देखते हैं। 6 माइनस 5, ये यहां पर हमको मिल जाएगा बेटा 1। ये 0 है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये यहां पर हो जाएगा नेगेटिव का 1। ठीक, और ये कितना हो जाएगा यहां पर माइनस का 3। यहां पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 3, दिस विल रिमेन 0 एंड 0। ठीक है, तो देखिए स्टेप 1 हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया अपना A11 को 1 बनाकर। ठीक, अब सेकंड कोशिश हमारी ये रहेगी यहां पर कि ये जो एलिमेंट है A21 इसको हम यहां पर कितना बना दे 0। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो 1 आपने यहां पर जनरेट किया हुआ है ये हटना नहीं चाहिए। ठीक, अब देखो इसको 0 बनाने के लिए मैं यहां पर लिखूंगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस का 5R1। ठीक, अब देखो क्या होने वाला है यहां पर, R1 में कोई चेंज नहीं है, वो कॉपी हो जाएगा ऐसे ही 1 माइनस 1 माइनस का 3। यहां पर भी इसको कॉपी कर लो आप 3 0 0। R3 में भी कोई चेंज नहीं है इस बार बेटा, ये भी कॉपी हो जाएगा 0 0 1। यहां पर ये कितना हो गया 0 1 और 3। ठीक, अब चेंज इसमें है उस चेंज को आप देख लीजिए यहां से। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 5R1, 5 माइनस 5 ये हो गया यहां पर 0। ठीक, अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज माइनस 5, यहां ले जाकर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 5 और ये यहां पर बन गया 6। ठीक है, यहां पर आपने 5 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 15 और यहां ले जाकर ऐड करोगे तो ये बन गया प्लस का 15। ठीक, सिमिलरली यहां पर आपने 5 से इसको मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 15, यहां पर ये हो गया माइनस का 15, दिस विल रिमेन 1 एंड दिस विल रिमेन 0। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। अब देखिए बेटा यहां से स्टेप को अगर मैं आपको समझाऊं यहां से, तो देखिए ये स्टेप आपने पूरा कर लिया, ये वाला स्टेप भी आपने पूरा कर लिया, A11 को आपने 1 बना लिया, A21 और A31 इन दोनों को आपने यहां पर 0 बना लिया। अब आपकी कोशिश रहेगी A22 को 1 बनाने की, यानी कि इस नंबर को यहां पर 1 बनाने की। बट आपको फिर ये बात मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर से बता दूं कि आपको ध्यान रखना है कि जो एंट्रीज आप पहले से क्रिएट कर चुके हो उनमें कोई चेंज जनरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस चीज का ध्यान रखते हुए हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। अब देखो जो भी चेंज मुझे क्रिएट करना है वो करना है किसके अंदर, R2 में। तो मैंने लिखा R2 चेंजेस टू, देखो 6 को बनाना है 1 और उसका सिर्फ एक ही मेथड है इस समय कि आप 6 को क्या कर दीजिए, 6 को आप या तो यहां पर 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये एक ऑप्शन है हमारे पास, या फिर एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है
कि मैं इस 6 में से ये वाला 1 यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 6R3। अब देखिए क्या यहां पर पड़ेगा इंपैक्ट इसका, ये रहेगा आपका 1, ये रहेगा माइनस का 1, ये रहेगा यहां पर माइनस का 3। ठीक है, R3 में कोई चेंज नहीं है, ये रहेगा 0, ये रहेगा 1 और ये रहेगा 3। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी आप इसे कॉपी कर लीजिए, ये रहेगा 3, ये रहेगा 0, ये रहेगा यहां पर आपके पास 0, ये 0 है, ये 0 और ये हो गया आपके पास 1। ठीक है, अब जो चेंज जनरेट होगा उसको देखिए, 0 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ा, एंट्री बिल्कुल ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। ये 6 माइनस 6 ये हो गया यहां पर 0। ठीक, अब देखिए ये हो गया 6 3 सा 18, 15 माइनस 18 यहां पर आपको मिल जाएगा नेगेटिव का 3। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पर क्या करना है हमको, कुछ नहीं हो सकता, दिस विल रिमेन माइनस 15, दिस विल रिमेन 1 और यहां पर ये एंट्री हो जाएगी माइनस का 6 और साथ में एक a जो हम लिखना भूल गए हैं यहां लिख लेते हैं, ये हो गया आपके पास a। ठीक, अब आपने ये स्टेप भी यहां पर फॉलो कर लिया, a22 को, ओके सॉरी वी हैव मेड वन मिस्टेक, एक्चुअली a22 को हमें 0 नहीं, a22 को हमें 1 बनाना है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं यहां पर बेटा। ठीक, इसको हमें यहां पर 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हमको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस का 5R3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 3, ये कॉपी कर दिया, 0 1 3 ये भी कॉपी कर दिया, यहां पर देखो 3 0 0 ये कॉपी हो गया, 0 0 1 ये भी कॉपी हो गया आपके पास। अब देखो 0 6 माइनस 5 ये हो गया आपके पास यहां पर प्लस का 1। ठीक, 5 3 जा 15 एंड 15 माइनस 15 ये बन गया आपके पास 0, ये एज इट इज माइनस 15 रहेगा, ये एज इट इज 1 रहेगा और यहां पर आपके पास हो गया नेगेटिव का 5 इंटू ए। ठीक है, अब ये एंट्री ठीक हो गई, हमने a22 को यहां पर बना दिया 1। अब हमारी कोशिश ये है कि a12 और a32 को हम क्या बना दे, 0, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इन दो एलिमेंट्स के बारे में, इन दोनों एलिमेंट्स को अब हमें यहां पर क्या बनाना है, 0। ठीक है, प्रोसेस बहुत इजी है, देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां लिखते हैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। अगर आप इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये टर्म यहां पर क्या बन जाएगी आपके पास, 0। और एक ही टाइम में हम एक और ऑपरेशन भी यहां पर कर लेते हैं, वो करते हैं R3 चेंजेस टू R3 चेंजेस टू R3 माइनस R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। ठीक है, अब देखिए बेटा R1 में चेंज हुआ है R1 प्लस R2 का, तो ये यहां पर एज इट इज 1 ही रहेगा, इन दोनों का आपने एडिशन कर दिया, ये टर्म बन गई यहां पर 0 और इस एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज माइनस का 3। ठीक है, R2 को कॉपी कर दीजिए एज इट इज आप, और R3 में क्या करना है, R3 माइनस R2, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 1 ये हो गया आपके पास 0। ठीक है, और 3 माइनस 0 इसको भी यहां से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रहेगा आपके पास 3। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी हमको सेम ऑपरेशंस फॉलो करना है, तो R1 प्लस R2 जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा माइनस का 12, इन दोनों के एडिशन से हमको यहां पर मिल जाएगा 1, इन दोनों के एडिशन से हमको यहां पर मिल जाएगा माइनस का 5। ठीक है, R2 को ऐसा ही कॉपी कर दीजिए, माइनस का 15 1 और माइनस का 5 और यहां पर आ गया a।
यहां पर करना है R3 माइनस R2, 0 माइनस माइनस 15 यानी कि ये हो गया यहां पर प्लस का 15, 0 माइनस 1 ये हो गया माइनस का 1, और 1 माइनस माइनस 5 यानी कि प्लस का 5, एडिशन होकर ये हो गया यहां हमारे पास 6। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमने यहां पर कॉलम 2 को भी एडजस्ट कर लिया। अब हमारी कोशिश क्या है यहां पर कि पहले इसको 1 बनाएं और उसके बाद इस कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट 0 नहीं है उसको 0 बनाएं। ठीक है, बट सबसे पहली कोशिश है इस एलिमेंट को, A33 वाले एलिमेंट को 1 बनाने की। अब ये 1 कैसे बनेगा? तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, मैं लिखूंगा यहां पर R3 चेंजेस टू 1/3 R3। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 1 0 माइनस का 3 0 1 0 0 0 और यहां पर हो गया ये प्लस का 1। ठीक है, यही ऑपरेशन यहां फॉलो करना है। ये हो गया माइनस का 12 1 माइनस का 5 माइनस का 15 प्लस का 1 माइनस का 5, यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिए, ये आपको मिल जाएगा 5, ये हो गया नेगेटिव का 1/3 और यहाँ पर हमारे पास हो गया 2। ठीक है, अब बस हमको सिर्फ एक स्टेप और फॉलो करना है, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी 0 है हमारे पास। अगर हम इसको भी 0 बना लेंगे तो ये पूरी तरह से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसके लिए देखो मैं यहाँ ऑपरेशन क्या परफॉर्म करूंगा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 3R3। क्यों? ये 1 है, इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये पॉजिटिव का 3, नेगेटिव 3 और पॉजिटिव 3, ये बन जाएगा आपके पास 0। अब देखिए इस ऑपरेशन को यहां परफॉर्म करते हैं तो ये आपका एज इट इज कितना रह जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया 0 और ये यहां पर हो गया आपके पास 0। ठीक है, ये यहां पर रहेगा 0, ये रहेगा 1, ये रहेगा 0, ये 0, ये 0 और ये हो गया 1। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी आपको वही चीज यूज करना है जो लेफ्ट हैंड में की है आपने। तो यहां कितना हो जाएगा 5 3 15 माइनस 12 प्लस 15, ये आपको यहां पर मिलेगा प्लस का 3। इसी तरह से देखिए यहां पर जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां बचेगा माइनस का 1 और उसको मैं यहां ले जाकर ऐड करूंगा तो ये टर्म हो जाएगी मेरे पास 0। फिर देखिए यहां पर मैंने 3 का मल्टीप्लीकेशन करा, ये हो जाएगा 6 और ये है माइनस का 5, एडिशन करूंगा तो यहां पर मेरे को मिलेगा सिर्फ प्लस का 1। बाकी नंबर को आप कॉपी कर दो, माइनस का 15 1 माइनस का 5 5 माइनस का 1/3 2 इंटू ए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपके पास यहां i बन चुका है। a को शिफ्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा i इंटू ए इनवर्स। ठीक है, किसके इक्वल निकल कर आ गया 3 0 1 माइनस 15 1 माइनस 5 5 माइनस 1/3 और 2। और हमको पता है ये नंबर हमारे पास ऑलरेडी कितना होता है ए इनवर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 3 0 1 माइनस 15 1 माइनस 5 5 माइनस का 1/3 और 2, which is the required answer for this question.